एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 290। अध्याय 17। देह सिंहासन। जिसकी तू पूजा करे वो तेरी आत्मा में रहवे। पार ब्रह्म सतगुरु बना तेरे दुख अपने ऊपर सहवे। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, भगवान शिव जैसे बैल पर आरूढ़ रहते हैं, नारायण विष्णु जैसे शेषनाग पर या गरुड़ पर आरूढ़ रहते हैं, पितामह ब्रह्मा जैसे हंस पर आरूढ़ रहते हैं, ऐसे ही सनातन ब्रह्म निरंकार परमेश्वर सतगुरु की देह रूपी सिंहासन पर आरूढ़ और आसीन रहता है। पार ब्रह्म परमेश्वर के ध्यान में निमग्न सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले अपनी तपोस्थली में विराजमान थे। ईश्वरीय प्रकाश और दिव्य आभा उनके शरीर से फूट रहा था, मानो अंधकार में भी प्रकाश हो रहा हो। अपनी चरणों में बैठे संसार त्यागी मुनि गणों से, अपने अनुयायियों से इस प्रकार के ओजपूर्ण वचन वे कहने लगे। हे मेरे अनुयायियों, हे मुनिगणों, अगर तुम सच्चाई और परमेश्वर के रास्ते को अख्तियार करो तो तमाम दौलतें जहान की होवे तुम्हारी दोस्त और नसीब होवे तुम्हारा मददगार। शाम ढले जब चरवाहा जानवरों को हाँक कर वापस अपने मालिक के घर ले जाता है तो सब बछड़े अपनी अपनी माँ को ढूंढकर उसी के पास पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य का शुभ या अशुभ कर्म उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ उसी के पास पहुंच जाता है। कोई भी इंसान अपने किए हुए कर्म से मुंह नहीं दुबका सकता। इसी तरह कोई किसी को अभिशाप देवे तो वो अभिशाप भी दूसरों को बर्बाद करके फिर देने वाले के पास घूम फिर कर वापस पहुंच जाता है और उसको भी बर्बाद करके ही छोड़ता है। दीपक के जलाने से भी रात्रि दिन में नहीं बदल जाती। बादल यदि चांद को ढक ले तो उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है, पर चंद्रमा हमेशा के लिए नष्ट नहीं हो जाता। तारों की ज्योति में चंद्रमा फीका नहीं होता। युद्ध में शूरवीरता देखी जाती है। संकट के समय धैर्य, धर्म और अपने पराई की परख होती है। भभूत रमाने से किसी का कर्म छुप नहीं सकता। यानी सत्य ईश्वर की आँख है जिससे वो जगत को और दिलों के आर पार के हाल को देखता है।